नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है जो काफी राहत देने वाला है और साथ ही इससे जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, यानी जजों की नियुक्ति से लेकर कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा पब्लिक की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी कि जजों की संपत्ति का ब्यौरा उनकी अपनी इच्छा से वेबसाइट पर डाला जा रहा है। जजों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे। साल 2022 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अनुशंसित सभी उम्मीदवारों की डिटेल्स अपलोड की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड ऑनलाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी सार्वजनिक करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी पब्लिक डोमेन में रखने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या इनपुट दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, यह सभी चीजें अब आम जनता की जानकारी में रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि नवंबर 2022 से 5 मई 2025 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाएगा। इनमें नाम, उच्च न्यायालय, पिछला पद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तारीख, नियुक्ति की तारीख, विशेष श्रेणी, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है, जैसी सभी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया। जस्टिस वर्मा तब विवादों में घिर गए थे जब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। 16 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर भी सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के अध जले नोट मिले थे। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी उन्हें ऐसे ही नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। कैश मामले में दिल्ली पुलिस के 8 कर्मियों के मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक विभाग को भेजे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुगलक रोड थाने के SHO, जांच अधिकारी हवलदार रूपचंद, सब इंस्पेक्टर रजनीश, मोबाइल बाइक पेट्रोलिंग पर मौके पर पहुंचे 2 कर्मियों और 3 PCR कर्मियों के मोबाइल की जांच की गई। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग लगने के दौरान जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो क्या इनके मोबाइल फोन पर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया गया था या नहीं। अगर वीडियो रिकॉर्ड किया था तो क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई। दिल्ली पुलिस ने इन सभी के बयान भी दर्ज किए हैं। CJI संजीव खन्ना के आदेश पर 21 मार्च को मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की। कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश के बाद 28 मार्च को केंद्र सरकार ने ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न दिया जाए। अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट CJI संजीव खन्ना को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब इस मामले में आगे का फैसला
सीजीआई लेंगे। इससे पहले 2018 में गाजियाबाद के सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97 करोड़ 85 लाख रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी, हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। इस पूरे कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए संपत्ति का ब्यौरा और जजों की नियुक्ति को सार्वजनिक किया गया है। इसी के तहत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की संपत्ति की जानकारी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सीजीआई खन्ना की संपत्ति में उनकी बचत और निवेश का बड़ा हिस्सा शामिल है। सीजीआई संजीव खन्ना जो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, उनकी संपत्ति में 55 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट और 1 करोड़ रुपए का पब्लिक प्रोविडेंट फंड शामिल है। इसके अलावा उनके पास कुछ अन्य बचत और संपत्ति भी है, जिनमें अचल संपत्ति और कुछ निवेश है। सीजीआई खन्ना के पास दिल्ली में 2 फ्लैट हैं। एक 4 बेडरूम का फ्लैट कॉमनवेल्थ विलेज में है, जबकि एक 2 बेडरूम का फ्लैट साउथ दिल्ली में है। उनके पास गुरुग्राम में एक 4 बेडरूम के फ्लैट में 56% हिस्सेदारी भी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में उनकी जमीन और घर है। वहीं जीपीएफ में 1 करोड़ 77 लाख 89 हजार रुपए है और एलआईसी में 29,625 रुपए सालाना की एक मनी बैंक पॉलिसी और 14,000 रुपए के शेयर भी हैं। सीजीआई की अन्य संपत्तियों में 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और एक मारुति स्विफ्ट कार भी शामिल है। सीजीआई खन्ना ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा करके इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। अब बात करते हैं जस्टिस बीआर गवई की, जो 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जस्टिस गवई के बैंक अकाउंट्स में 19,63,000 रुपए हैं और पीपीएफ खाते में 6,59,000 रुपए हैं। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र के अमरावती में एक पुश्तैनी मकान, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट और दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में भी एक अपार्टमेंट है। उनके नाम पर अमरावती और नागपुर में खेती की जमीन भी है। उनकी चल संपत्ति की बात करें तो उसमें 5,25,000 रुपए के सोने के आभूषण और उनकी पत्नी के पास 29,70,000 रुपए के जेवर शामिल है। जस्टिस गवई के पास 61,320 रुपए नकद भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 21 जजों ने अभी अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। जस्टिस सूर्यकांत, जो इस साल नवंबर में देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे, उनके पास चंडीगढ़ में एक घर, पंचकुला में 13 एकड़ कृषि भूमि और गुरुग्राम में 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट और अन्य अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास 4 करोड़ 11 लाख रुपए की एफडी, 100 ग्राम सोने के आभूषण और 3 महंगी गाड़ियां शामिल है। जस्टिस अभय एस ओक के पास महाराष्ट्र के ठाणे में एक फ्लैट, ठाणे में कृषि भूमि और 21 लाख रुपए की एफडी और 9,10,000 रुपए की बचत की रकम है। जस्टिस विक्रमनाथ, जो 19 मई 2023 को बार से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनके पास 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और गुलमोहर पार्क दिल्ली में संपत्तियां और कोयम्बटूर में एक अपार्टमेंट शामिल है। जस्टिस विक्रमनाथ ने अपने आयकर रिटर्न की डिटेल्स भी साझा की है, जिनके अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2010 से 2011 से लेकर 2024 से लेकर 2025 तक 91 करोड़ रुपए से ज्यादा आयकर भरा है। आमतौर पर जजों की संपत्ति में उनकी सैलरी से होने वाली बचत, पारिवारिक संपत्ति और निवेश शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की खूब सराहना हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे न केवल न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि जजों की वित्तीय स्थिति में कोई अनियमितता न हो। कैपिटल टीवी पर हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें दिखाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।